हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक रैम, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, यानी कि एस रैम और डी रैम। यानी कि एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि एस रैम का फुल फॉर्म है, पूरा नाम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कहने डी रैम का फुल फॉर्म और पूरा नाम क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आते हैं यानी कि एस रैम में ट्रांजिस्टर आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन एस रैम। एस रैम में स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एस रैम में किसका यूज़ किया जाता है, ट्रांजिस्टर का। और डी रैम में ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर आर यूज टू स्टोर डाटा इन डी रैम, यानी कि कैपेसिटर। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है एस रैम में स्टोर करने के लिए, और यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है डी रैम में। फिर आते हैं यहाँ एस रैम हैज़ लेस, यानी कि एस रैम हैज़ लोअर एक्सेस टाइम, देयरफॉर इट इज़ फास्टर कंपेयर टू डी रैम, यानी कि ये बहुत कम टाइम लेता है, बहुत जल्दी कर लेता है काम को कंपेयर टू डी रैम, यानी कि ये फास्ट है कंपेयर टू डी रैम। और डायनेमिक रैम है द हायर एक्सेस टाइम, ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, देयरफॉर इट इज़ स्लोअर देन एस रैम, यानी कि एस रैम के कंपेरिजन में डी रैम थोड़ा स्लो चलता है, या इसके कंपेरिजन में स्लो चलता है। और यहाँ एस रैम इज़ यूज इट ए कैश मेमोरी, यानी कि एस रैम क्या है, एस रैम यूज इट इन द कैश मेमोरी। हमने यहाँ क्या बोला था, एस रैम फास्ट है कंपेयर टू डी रैम के मुकाबले। अभी यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है, एस रैम आर यूज इन द कैश मेमोरी एस रैम में आता है यूज़ करने के लिए, यानी कि कैश मेमोरी कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी, ये एस रैम में आता है। और डी रैम इज़ यूज इन द मेन मेमोरी, यानी कि डी रैम मेन मेमोरी को यूज़ करता है और एस रैम कैश मेमोरी को यूज़ करता है। एस रैम इज़ लेस कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम डायनेमिक रैम, यानी कि एस रैम कम कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन मोर एक्सपेंस हैं देन किससे, इससे ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव हैं, महंगा है। और यहाँ पे कंपेरेटिवली लेस कॉस्टली, ये काफ़ी बहुत सस्ता पड़ते हैं, ये काफ़ी सस्ता आते हैं और ये महंगा आता है। यानी कैपेसिटर और नॉट यूज इट, नो रिफ्रेशिंग इज़ रिक्वायर्ड, यानी कैपेसिटर को ज़रूरत नहीं होता है, रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर टाइम, कंटेंट ऑफ द कैपेसिटर नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को, डाटा को या कंटेंट को ज़रूरत पड़ता है, बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है, लॉन्ग टाइम तक इसे रखने के लिए डाटा को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है, ताकि ये थोड़ा फास्ट चले, दोबारा रिफ़्रेश हो, इसीलिए बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे है एस रैम आर लो डेंसिटी डिवाइस, यानी कि एस रैम क्या है, लो डेंसिटी डिवाइस है। इसमें डेंसिटी क्या आता है, इसमें लो आता है। और डी रैम में, डायनामिक रैम में आर हाई डेंसिटी डिवाइस, इसमें क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें क्या है, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब आता है एस रैम स्ट्रक्चर इस कम्प्लेक्स देन डी रैम, यानी कि इसका स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है, डी रैम से बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है डायनेमिक रैम से, क्योंकि ये बहुत फास्ट मेमोरी है कंप्यूटर का, जिसमें कैश मेमोरी भी आता है। कैश मेमोरी एस रैम में आता है, यूज़ होता है। और डायनेमिक रैम का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपलेक्स होता है देन एस रैम, यानी कि एस रैम के कंपेरिजन में डायनेमिक रैम का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो थोड़ा इजी होता है इसके कंपेरिजन में। अब आते हैं एस रैम, यहाँ पे होता है एस रैम रिक्वायर्ड कांस्टेंट पावर सप्लाई, विच मीन दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम मोर पावर, यानी कि एस रैम को हमने क्या बताया, बहुत फास्टेस्ट मेमोरी बताया। फिर उसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड
यानी कि इसमें रिक्वायर है कॉन्स्टेंटली पावर सप्लाई, यानी कि बार बार उसे ज़रूरत पड़ता है पावर सप्लाई करने की। और इसका मतलब ये हुआ कि इसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, इतना फास्ट चलाने के लिए पावर तो चाहिए, इसमें कोई नॉर्मल बात नहीं है। यानी कि नेचुरल है कि जिसमें ज़्यादा फास्ट चले उसमें क्या होगा, पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और यहाँ डी रैम है, डायनेमिक रैम ऑफर रिड्यूस पावर कंजम्पशन ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यानी यहाँ पे क्या है, डायनेमिक रैम रिड्यूस होता है पावर कंजम्पशन के कंपैरिजन में एस रैम से बहुत कम कंज्यूम करता है। ड्यू टू फैक्ट, ये फैक्ट है, हकीकत है, रियलिटी है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होता है किसमें, कैपेसिटर में होता है। यहाँ कैपेसिटर में, यहाँ किस में स्टोर किया जाता है, हमने ऊपर बात, यहाँ ट्रांजिस्टर यूज़ होता है और यहाँ कैपेसिटर यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे पावर कम कंज्यूम करता है, यानी पावर थोड़ा रिड्यूस ऑफर करता है। अब आते हैं यहाँ पे जो एस रैम है, स्टैटिक रैम ऑक्युपाइज मोर स्पेस, यानी स्टैटिक रैम के लिए जगह ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे है डायनेमिक रैम के लिए स्पेस कम चाहिए, इसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ता है। और डायनेमिक रैम के लिए जो स्पेस होता है वो कम चाहिए कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में। अब यहाँ आता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द एस रैम इज़ स्मॉलर देन डी रैम, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो एस रैम का डी रैम से बहुत कम होता है। स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है लेकिन बहुत फास्ट होता है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डी रैम इज़ कंपेरेटिवली लेस, यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, यानी कि ये बड़ा भी है और स्लो भी चलता है और ये है फास्ट भी है और इसमें क्या है, कैपेसिटी बहुत कम है। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक एस रैम और डी रैम, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के डिफरेंस हमने बताया। जो भी डिफरेंस हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का, जो भी डिफरेंस है, एग्जांपल है, क्यों है इसमें डिफरेंस, सब कुछ हमने इस वीडियो में बताया। आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।